हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का साइंस। जो जो हम क्या पढ़ाए थे बच्चों, चैप्टर नंबर 4। आई होप कि आप लोग को स्कूल में इससे आगे हो गया होगा, लेकिन हमें देर हो गई। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट से। तो चलिए अब हम लोग अपनी आगे की लक्ष्य की शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे की ओर हम लोग अब बढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4.3 है। क्या है? संश्लेषित रेशे। देखो, अगर मान लीजिए आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक रेशे द्वारा वस्तु का निर्माण, हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? प्राकृतिक रेशे द्वारा वस्तु निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। ठीक है। अब अब हम लोग संश्लेषित वस्तु का निर्माण निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अब हम लोग अब मतलब जो संश्लेषित वस्त्र है, जो संश्लेषित क्या है, जो संश्लेषित वस्त्र है, उसके हम लोग उसके हम लोग निर्माण की प्रक्रिया के बारे में क्या बच्चों करेंगे, जानेंगे। निर्माण की प्रक्रिया में जानेंगे। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको बोलो तो ऑन कर दीजिए। चलो हो गया। तो इसके हम माइक को भी थोड़ा ऑन कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को ध्यान देना है काफी, कि ताकि आने वाले समय में हम लोग इसे और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले क्लास कक्षा में क्या जाने थे कि प्राकृतिक रेशे द्वारा वस्त्र का निर्माण की प्रक्रिया को समझे थे। और आज हम लोग समझेंगे संश्लेषित वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेयन के बारे में। ठीक है, रेयन के बारे में समझेंगे हम लोग। अपने पिछली कक्षा में जान लिया कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। हम लोग पिछली कक्षा में ये भी समझते हैं कि रेशम कीट से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशों से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। जैसे कि देखो, रेशम के जो जो वस्त्र है वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन परंतु इसकी जो सुंदर बनावट है वो लोगों को उसका किया है, मोहित किया है। ठीक है, अब इसके आगे देखो। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए। 1890 ईस्वी में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अब अब देखो, अब 1890 ईस्वी में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुण वाले रेशा जो क्या हुए, प्राप्त करने में क्या हुए, वैज्ञानिक लोग सफलता हो गए। यहाँ कोई दिक्कत? अब रुको 5 मिनट। अब हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी की सहायता से। ठीक है, वन फ्यू सेकेंड।
हो गया। अब देखो, क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 कपड़े तरह 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 के और रेशे तरह तरह के चैप्टर में रेयन रेयन के बारे में पूरी डिटेल्स हिंदी में दो। रेयन सेकंड। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग के ऊपर ये सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये रेशा कैसे बनाए जाते हैं? आप लोग ने भी कभी क्वेश्चन हमसे नहीं उठाया कि सर रेशा का कपड़ा कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखो, इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। समझ आया कैसे होता है? कि इस प्रकार के जो रेशा प्राप्त करने के लिए हम लोग लकड़ी या बांस की जो लुगदी है से उसको कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया करते हैं, कराई करते हैं। आगे कराने के बाद जेनटेस सेलुलोज बनाने बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देंगे, मिश्रित कर देंगे। ठीक है, जिसे कास्टिक सोडे की घोल में घोल दिया जाता है। देखो, लुगदी बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम लोग मिश्रित करते हैं, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में क्या करते हैं, घोल दिया जाता है। ठीक है, घोल देते हैं। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है। क्या बनता है? लाल बनेगा। और लाल नहीं बनेगा तो नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा यानी वेसिकोस प्राप्त पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है। लाल और अथवा नारंगी
रंग का द्रव मिलने के पदार्थ बनने के बाद जिसे स्वच्छ करने के लिए हम लोग का उपरांत क्या करेंगे, जमने पर चिपचिपा क्या होता है, पदार्थ प्राप्त होता है। किन्हें कोई प्रॉब्लम आगे बताए ना। चलो तो हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे इसके उपरांत इसके छोटे छोटे छिद्रों में से सल्फ्यूरिक अम्ल घोल से होकर निकालकर ठोस बनाया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसके उपरांत इसके छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकालकर ठोस क्या होता है ठोस पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि कहते हैं, यानी कि स्पिनेस्ट कहते हैं, जिसको क्या होता है, तंतु ग्रंथि। किन्हें कोई प्रॉब्लम, यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में स्पिनेस्ट कहते हैं। तो आप लोग अब हेडिंग डालिए तंतु ग्रंथि। तंतु ग्रंथि। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, पहले आप लोग तंतु ग्रंथि लिखिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अगले की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के साथ। चलो तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके उपरांत ये होगा कि अब हम लोग जो सिस्टम होगा, क्या होगा बच्चों, सिस्टम होगा। तो सिस्टम होगा तो सिस्टम में आप लोगों का खराबी नहीं है, जितना भी पढ़ाएंगे उतना बना लेंगे। लिखो, क्या हेडिंग डाले हैं, तंतु ग्रंथि। लिखो, इसमें एरो का साइन दो नीचे में। लिखो, यह द्रव पदार्थ यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है निकाला जाता है तंतु ग्रंथि कहलाता है। बोलते हैं, नहीं मम्मी,